Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you solution of exercise of chapter number 12 Reproduction in Plants of Science Standard 7. In the first and second session, I have already explained you the chapter. So now in this session, I am going to explain you solution of exercise. So let's start. Question number 1 is fill in the blanks. First one is production of new individuals from the vegetative part of parents is called dash. I have already explained you that कि कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स भी है लाइक स्टेम, रूट, लीव्स, इन सब में से भी न्यू इंडिविजुअल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. तो उस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो आंसर इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. Next one is a flower may have either male or female reproductive parts. Such a flower is called dash. अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. इट मीन्स आइदर स्टेमन और पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द फ्लावर. तो उस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नॉन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. सो आंसर इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर बिकॉज एक ही पार्ट प्रेजेंट है. नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नॉन एज डैश. अब जो ये पोलन ग्रेन्स होती है ना, वो एंथर से लेके स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होती है और ये वन फ्लावर टू अनदर या तो सेम फ्लावर के अंदर ट्रांसफ़र होती है, बट सेम टाइप का ही वो फ्लावर होना चाहिए. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नॉन एज पोलिनेशन. सो आंसर इज पोलिनेशन. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पोलिनेशन. यहाँ से जो पोलेंस है वो ये बी है वो ट्रांसफ़र कर रही है फ्रॉम स्टिग्मा एंथर टू द स्टिग्मा. नेक्स्ट वन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज टर्म्ड एज डैश. अब मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है उसमें से जो न्यू फॉर्मेशन बनता है, न्यू इंडिविजुअल बनना स्टार्ट होता है, उस फ्यूजन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इट इज़ नॉन एज फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट वन इज सीड डिस्पोजल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ डैश डैश एंड डैश. अब सीड्स जो है वो कितने टाइप से डिस्पर्स हो सकते हैं, कौन कौन से मीडियम से डिस्पर्स हो सकते हैं? सो आंसर इज विंड, वाटर एंड एनिमल्स. अगर सीड्स है वो काफ़ी लाइट वेटेड है, देन विंड से जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, डिस्पर्स होते हैं. अगर एक्वेटिक कोई प्लांट है या तो कोई ट्रीज़ ऐसे है कि जो रिवर के आसपास है तो उनके सीड्स पानी में जाएंगे, और अगर वो फ्लोट कर सकते हैं देन दे विल ट्रैवल थ्रू द वाटर. एंड कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गिव एग्जाम्पल्स. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उनके मेथड्स जो है वो हमें डिस्क्राइब करने हैं विथ एग्जाम्पल्स. आंसर इज vegetative propagation, spore formation, fragmentation and budding are different methods of asexual reproduction. अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारे जो मेथड्स दिए हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं जिसमें मेल एज वेल एज फीमेल दोनों पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल. फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. In this mode of reproduction, new plants are produced from vegetative part of mother part of the plant like roots, stems, leaves and buds of individual plant. Example is stem cutting in champa, I grow in potatoes, etc. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि मदर प्लांट जो है उसकी हम स्टेम को कट करते हैं, या तो फिर उनके लीव से या तो रूट्स जो है उनसे न्यू जो बेबी है वो प्रोड्यूस होगा. इट मीन्स न्यू जो इंडिविजुअल प्लांट है वो प्रोड्यूस होगा. फॉर एग्जांपल अगर आप चंपा का जो ट्री होता है, प्लांट होता है, उसमें से ब्रांच को कट करोगे विथ नोड और उसको आप बुरे करते हो अगर एक सोइल के अंदर, तो उसमें से न्यू प्लांट ग्रो होगा और वो फुली मैच्योर होके उसमें भी फ्लावर्स आएंगे.
पोटैटो अगर विथ आइज़ अगर उनको आप कट करते हो पीसीज में और उनको आप उसको भी आप ग्रो करोगे तो उसमें से भी प्लांट बनता है। इवन कैक्टस में हमने देखा था कि लीफ बड जो होते हैं उनमें से न्यू प्लांट्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं। सो ये सारे जितने भी रिप्रोडक्शन होते हैं उन सब में वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। This reproduction is done by spores which germinate under favorable condition and develops into a new individual। अब जो ये स्पोर फॉर्मेशन होता है उसमें स्पोर जो है ना वो जर्मिनेट होते हैं फेवरेबल कंडीशन में, विच इज़ नॉन एज मॉस एंड फर्न्स। अब आपने देखा होगा कि ब्रेड है ना उसके ऊपर मॉइस्चर होती है तो फंगस होती है, फिर उसमें से स्पोर जो है ना वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेगमेंटेशन। In this mode of reproduction, parent body breaks down into two or more fragments. Each piece grow into new individuals when water and nutrients are available. Example is algae. अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि पेरेंट बॉडी जो है ना वो 2 पार्ट के अंदर या 2 से ज़्यादा पार्ट के अंदर डिवाइड होते हैं, फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं उनके। फिर जो ये डिवीजन हुए जो न्यू फ्रेगमेंट्स हैं उनमें से वापस वो पूरे ग्रो होते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, बट उनके लिए वाटर ज़रूरी है एंड सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स भी मिलने चाहिए। जैसे हम ह्यूमन बींग्स के ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सिमिलर वे हर एक लिविंग बींग के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। सो अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, देन अलगी जो है वो भी ऐसे फास्टर ग्रो होती है। लास्ट वन इज़ बडिंग। The bud is a small projection which gradually grows and gets detached from the parent cell and form a new yeast cell. The new yeast cell grows, matures and produces more yeast cells. Example, yeast. Sometimes a chain of buds is also formed. अब बडिंग में क्या होता है कि एक यीस्ट का जो एक सेल होता है ना उसमें से एक छोटा सा बर्ड बनता है, फिर धीरे धीरे वो बर्ड है ना वो ग्रो होता है और वो पेरेंट सेल से ना डिटेच हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है और एज एन इंडिविजुअल वो ग्रो होता है। समटाइम्स क्या होता है कि एक से ज़्यादा बर्ड्स भी एट ए टाइम एक पूरा चेन फॉर्मेशन में आते हैं और जब मैच्योर होते हैं तब एक दूसरे से डिटेच हो जाते हैं। सो यीस्ट इज़ एन एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, दैट वी नीड टू एक्सप्लेन। आंसर इज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 parents are involved for production of new generation. The reproduction is done by male and female gametes. The stigma contains the male part in which pollen grains are formed and pistil consists of stigma, style and ovary, which contains the female parts. Most of the plants reproduce sexually with the help of flowers and seeds. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल एज वेल एज फीमेल यानी कि दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और उससे न्यू जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये रिप्रोडक्शन जो है उसमें मेल एज वेल एज फीमेल दोनों के जो गैमेट्स होते हैं वो उनका फ्यूजन होता है। तो स्टिग्मा जो है ना वो मेल पार्ट है जिसमें पोलन ग्रेन्स होती है और पिस्टिल जो है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होते हैं। ये एक पिस्टिल जो है वो एक फीमेल पार्ट है प्लांट का, फ्लावर का। और मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स है उसमें कैसे ये फ्लावर्स ग्रो होते हैं या तो रिप्रोडक्शन या सीड्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर्स एंड सीड्स से होता है, बिकॉज फ्लावर्स एंड सीड्स आर नॉन एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हियर यू कैन सी दिस वन इज़ अ फ्लावर। फ्लावर के अंदर आपको यहाँ से जो ये एंथर दिख रही है ये जो पूरा है वो पूरा मेल पार्ट है और इसके अंदर जो अपर पोर्शन है उसमें स्टिग्मा होती है जहाँ से पोलेंस जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें यहाँ पे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच डिफरेंस बताना है। आंसर इज here points of the asexual reproduction are given and here points of sexual reproduction are given.
First one is one parent is involved in asexual reproduction while two parents are involved in sexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जस्ट वन पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, यानी कि सिंगल पेरेंट से ही न्यू जो है वो फॉर्मेशन होता है न्यू इंडिविजुअल का। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर न्यू इंडिविजुअल के फॉर्मेशन के लिए दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यू जनरेशन इज आइडेंटिकल और ट्रू कॉपी ऑफ पेरेंट। अब ये न्यू जनरेशन जो फॉर्म होती है वो पेरेंट की ट्रू कॉपी होती है, बिकॉज एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। वाइल न्यू बोर्न्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। इन केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट द कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। हाँ, कुछ केसेस के अंदर एग्जैक्टली वो मम्मी के या पापा की तरह दिखते हैं, बट मोस्टली कुछ कैरेक्टरिस्टिक मम्मी के होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक पापा के होते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पेशल ऑर्गन्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वाइल इट रिक्वायर्स द फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्मेशन के लिए जो है वो स्पेशल ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ वन इज एग्जाम्पल्स पोटैटो, जैस्मिन एट्सेट्रा। पोटैटो, जास्मिन, इन सब में जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वाइल हिबिस्कस फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के हमें रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं उनको स्केच करने हैं। आंसर इज दिस वन स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट in which anther and filament are there, while in female reproductive part here we can see that stigma is the uppermost part, style जो होता है वो सपोर्ट होता है एंड उसके नीचे ओवरी होती है। इफ़ यू कट दिस ओवरी तो उसके अंदर से आपको ओव्यूल्स दिखते हैं। अगर आप इनको वर्टिकली कट करते हो तो ओव्यूल्स दिखते हैं जो ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। नाउ Next question is explain the difference between self-pollination and cross-pollination. Self-pollination and cross-pollination का difference बताना है। Answer is here points of self-pollinations are given and here points of cross-pollinations are given. First one is transfer of pollen from the stamen to the pistil of the same flower. While in cross-pollination, transfer of pollens from the stamen of one flower to the pistil of another flower of the same plant or different plant of the same kind. Self-pollination में क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमन से पिस्टिल में पोलन जो है वो ट्रांसफ़र होती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर जो पोलन है वो ट्रांसफ़र होती है। वो सेम प्लांट के अंदर भी दोनों फ्लावर्स हो सकते हैं या तो अलग प्लांट्स के अंदर हो सकते हैं, बट वो दोनों प्लांट्स जो है वो सेम काइंड के होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रोज़ का प्लांट है ना तो दोनों जो है वो फ्लावर रोज़ के ही होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वाइल इन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सटर्नल मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। जो ये सेल्फ पॉलिनेशन है वो सेम फ्लावर में होता है, दैट्स वाई वहाँ पे कोई एक्सटर्नल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज़ इट अकर्स ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ही होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर इट मीन्स जिसके अंदर मेल एज वेल एज फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। वाइल क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स इन बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो यूनिसेक्सुअल में तो होता ही है, बट बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर भी हो सकता है, बट यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज सेम फ्लावर के अंदर अगर यूनिसेक्सुअल है तो या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। दैट्स वाई सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ऑलवेज बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। Next question is how does the process of fertilization take place in flowers? Flowers के अंदर fertilization की process कैसे होती है? Answer is fertilization is the process in which male and female gametes fuse together.
In flowering plants, the pollen fuses with ovules present in the ovary to form a zygote, which later on develops into seed. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं इन दोनों का फ्यूजन होता है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि पॉलेंस जो है वो ओव्यूल्स के साथ फ्यूज़ होती है ओवरी के अंदर और उसमें से जाइगोट बनता है और जाइगोट जो है उनका धीरे धीरे फिर डेवलपमेंट होता है और वो जाइगोट जो है वो सीड के अंदर कन्वर्ट होता है और पूरा डेवलपमेंट होता है। हियर यू कैन सी कि यहाँ से जो पोलन है ना वो अंदर जाएगी पोलन ट्यूब के थ्रू, यहाँ से ये पाथ बनाएगी। हियर यू कैन सी धीरे धीरे ये पाथ बनाती गई एंड पोलन ट्यूब के थ्रू फाइनली जो है वो पोलन जो है वो ओव्यूल के साथ फ्यूज़ होती है एंड हियर यू कैन सी कि जो एक डॉट दिख रहा है वो जाइगोट का फॉर्मेशन है। फिर जाइगोट जो है उसमें से सीड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। अब किस तरीके से सीड्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं। आंसर इज वेरियस एजेंट्स बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स आर, फर्स्ट वन इज विंड। बहुत सारे तरीके से बहुत सारे एजेंट्स हैं जिससे सीड्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज विंड। लाइट सीड्स और hairy seeds and hairy fruit get blow off with the wind to far away places. Example sunflower, maple, drumsticks etc. जो लाइट वेटेड सीड्स होते हैं या तो हैरी सीड्स होते हैं वो विंड जब ब्लो होता है ना तो उनके साथ ही वो भी ब्लो ऑफ होते हैं और वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पहुंचते हैं। और एग्जांपल है सनफ्लावर, मैपल एंड ड्रमस्टिक। इनके सीड्स जो है वो एयर के साथ ब्लोन ऑफ होते हैं और फार अवे एक प्लेस पे जाके रुकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वाटर। फ्रूट्स और सीड्स which develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat are carried away with two different places. Example coconut. अब फ्रूट्स जो कुछ ऐसे हैं या तो किसी फ्रूट्स के सीड्स ऐसे हैं कि जिनमें फ्लोटिंग एबिलिटी है, इट मीन्स इट्स डेंसिटी इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर वाटर की डेंसिटी से सीड की डेंसिटी कम है तो डेफिनेटली वो फ्लोट कर पाएगा। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है कि कोकोनट के जो होते हैं सीड्स वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस वाटर के थ्रू ही ट्रांसफ़र होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। नाउ टू मोर एजेंट्स, एनिमल्स और बर्ड। सीड्स लाइक xanthium हैव स्पाइन्स which help them to stick to fur or skin of animals. Some seeds eaten by birds and animals along with fruit pass out unharmed in waste. They germinate where they fall. अब एनिमल्स और बर्ड्स के थ्रू भी सीड्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल xanthium जो है उसका पूरा जो है वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो किसी एनिमल के ऊपर स्टिक हो सकता है, तो वो एनिमल के ऊपर स्टिक होगा। अब एनिमल अनदर प्लेस पे जाता है, वहाँ पे अगर वो सीड फॉल ऑफ होता है और वहाँ पे उनको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वहाँ से वो ग्रो होगा। अनदर थिंग इज़ कुछ बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं वो जब फ्रूट्स खाते हैं तो उनके साथ सीड्स पूरा खा जाते हैं, बट अगर वो सीड्स को कुछ डैमेज नहीं हुआ है और वो एक्सक्रेट हुए उनके बॉडी से तो वो भी जर्मिनेट होते हैं। एंड नेक्स्ट इज बर्स्टिंग। Some seeds are dispersed when the fruit bursts with sudden jerk and the seeds are scattered far from the parent plant. Examples castor and the balsam. अब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट जो है वो बर्स्ट होते पूरे जो है वो एकदम से पक जाते हैं, फिर वो बर्स्ट आउट जब होते हैं या तो उनके ऊपर सडनली जर्क लगता है तो ये सीड्स जो है ना वो अपने पेरेंट प्लांट के आसपास स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो उस हिसाब से भी सीड्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स है कैस्टर एंड बैल्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। यहाँ पे हमें मैच करना है। कॉलम 1 जो है उसमें दिया है बर्ड, आई, फ्रेगमेंटेशन, विंग्स एंड स्पोर्स। And column 2 is maple, spirogyra, yeast, bread module, potato and rose. Now let's see the answer. Column 1 bird जो है वो बर्डिंग जो है वो किस में होता है, yeast में होता है, so correct answer is yeast. Second one is eyes. eyes जो है वो किस में होती है, potatoes के अंदर. Then
फ्रेगमेंटेशन जो है वो स्पाइरोगैरा के अंदर होता है। एंड लास्ट वन इज डी, विंग्स। विंग्स जो है वो कहाँ पे होती है, तो मैपल के जो सीड्स होता है उनमें विंग्स होती है, दैट्स वाई दे कैन ट्रैवल विद विंड। एंड लास्ट इज स्पोर्स। स्पोर्स जो है वो ब्रेड के मॉड्यूल के अंदर फॉर्म होते हैं। जब वो वेट होती है ब्रेड और मॉइस्चर कंटेंट और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सब अप्रोप्रिएट उनको मिल जाए तो उनमें से स्पोर जो है वो फॉर्म होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेक द क्वेश्चन आंसर। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द लीफ, स्टेम, रूट और फ्लावर। इनमें से कौन सा जो पार्ट है ना प्लांट का वो रिप्रोडक्टिव है? आंसर इज फ्लावर। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लीफ, स्टेम एंड रूट आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट वन इज, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल gametes is called, options are fertilization, second option is pollination, third option is reproduction and fourth one is seed formation। अब ये जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है जिसमें मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होती है जिनका फ्यूजन होता है, इट इज़ नॉन एज फर्टिलाइजेशन। सो करेक्ट आंसर इज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज, मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द डैश। ऑप्शंस आर सीड, सेकेंड ऑप्शन इज स्टेमन, थर्ड ऑप्शन इज पिस्टिल, फोर्थ वन इज फ्रूट। मैच्योर ओवरी जो है वो क्या फॉर्म करती है? सीड्स, स्टेमन, पिस्टिल या फ्रूट। आंसर इज फ्रूट। जो हम फ्रूट खाते हैं ना, जूसी फ्रूट्स जो होते हैं ना, वो एक्चुअली एक टाइप की मैच्योर ओवरी है। नाउ नेक्स्ट वन इज, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, फर्स्ट इज रोज, सेकेंड ब्रेड मॉड्यूल, थर्ड पोटैटो, फोर्थ जिंजर। स्पोर जो है वो किस में फॉर्म होते हैं? इवन इफ यू लुक एट द पिक्चर यू कैन इजीली गिव द आंसर। डेफिनेटली आंसर इज ब्रेड मॉड्यूल। नेक्स्ट इज, ब्रायोफिलियम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स। ऑप्शंस आर स्टेम, लीव्स, रूट्स और फ्लावर्स। ब्रायोफिलियम जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? आंसर इज लीव्स। ये जो ब्रायोफिलियम होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे लीफ के बर्ड्स होते हैं जिनसे रिप्रोडक्शन होता है। सो हियर आई हैव एक्सप्लेन यू एंटायर एक्सरसाइज। थैंक यू। Thank you for watching this video. If you have really liked this video, please like it and share it with your friends. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it right now by pressing the bell icon. Thank you.